बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर तज़किरा बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह। बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को हुई। आप एक नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर आपको क़ायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम भी कहा जाता है। 1940 तक आपको ये यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। आपकी क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसका मकसद नई मुमलिकत के क़याम का मुतालबा था। क़ायद आज़म ने बैरिस्ट्री की डिग्री के हसूल के लिए दूसरे इदारों को छोड़कर लिंकन इन का इंतखाब इसलिए किया कि इस इदारे में दुनिया के अजीम कानून साज़ों के अस्माए गिरामी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मौजूद था। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दिल में किस कदर मोहब्बत रसूल थी। ये बात भी काबिल गौर व फ़िक्र है कि इंग्लिस्तान से वापसी पर आपने बम्बई में पहली बार जिस तकरीब में शिरकत थी वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब थी। इस तरह अगले साल भी आप इस तकरीब में शामिल हुए। मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी के नज़रियात का क़ायद आज़म पर बहुत ज़्यादा असर था और इसी असर के नतीजे में पाकिस्तान के कायम होने की राह हमवार हुई। हज़रत अल्लामा इकबाल की वजह से ही क़ायद आज़म के नज़दीक मुस्लिम तशख़्ख़ुस एक काबिल सताइश चीज़ थी। क़ायद आज़म अपनी तकारीर में इस्लाम के नज़रियात पर बात करते और वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ हुक्मरानी को नमूना अमल समझते थे। एक मौका पर हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में फ़रमाया था कि पाकिस्तान तो उस दिन ही वजूद में आ गया था जिस दिन पहला मुसलमान बर्रे सग़ीर में मारिद हुआ था। हज़रात गिरामी, इन मुख्तसर मालूमात के बाद क़याम पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान का ज़िक्र करना मकसूद नहीं, सिर्फ़ मुख्तसरन हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के दीनी व रूहानी पहलू पर ज़िक्र मकसूद है। बिलाशुबा आप 20वीं सदी की वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए जिस तरह आज़ाद इस्लामी रियासत के लिए जदोजहद की, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क़ायद आज़म ने तक़सीम हिंद से पहले और बाद में मुतअद्दिद बार ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी। क़ायद आज़म ने जब होश संभाला तो उनकी तालीम व तरबियत के लिए उनके वालिद ने सिंध मदरसतुल इस्लाम का इंतखाब किया। क़ायद आज़म को बचपन में कुरान पाक पढ़ा दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि क़ायद आज़म सही वाज़ेह अक़ीदा मुसलमान थे। इंग्लिस्तान से वापसी पर अपने आने की वजूहात बयान करते हुए अपने एक करीबी साथी को अपनी ज़िंदगी में ये वाक़या आम न करने की शर्त पर सुनाया था। क़ायद आज़म फरमाते हैं कि मैं लंदन में अपने फ़्लैट में सोया हुआ था। रात का पिछला पहर होगा, मेरे बिस्तर को किसी ने आकर हिलाया। मैंने आँखें खोली, इधर उधर देखा, कोई नज़र न आया तो फिर मैं सो गया। मेरा बिस्तर फिर हिला, मैं उठा, कमरे में इधर उधर देखा और सोचा शायद ज़लज़ला आया हो। कमरे से बाहर निकलकर दूसरे फ़्लैटों का जायज़ा लिया। तमाम लोग महवे इस्तराहत थे। मैं कमरे में आके फिर दोबारा सो गया। कुछ ही देर गुज़री कि तीसरी बार भी किसी ने मेरा बिस्तर ज़ोर से झंझोड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठा, पूरा कमरा मुअत्तर था। मैंने फ़ौरी तौर पर महसूस किया कि कोई गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने कहा कि आप कौन हैं? हु आर यू? आगे से जवाब आया, आई एम योर प्रॉफिट। मैं तुम्हारा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं जहाँ था वहीं बैठ गया, दोनों हाथ बांध लिए। फ़ौरन मेरे मुंह से निकला, पीस बी अपॉन यू माई लॉर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो मेरे आका। एक बार फिर वो खूबसूरत आवाज़ गूंजी, मिस्टर जना,
You are urgently required by the Muslim of the subcontinent, and I order you to lead the freedom movement. I am with you. Do not worry. You will succeed in your mission, इंशाअल्लाह. मिस्टर जना, बर्र सग़ीर के मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तहरीक आज़ादी की क़ियादत करो. मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम बिल्कुल फ़िक्र न करो, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे. हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हमतन गोश था, सिर्फ इतना कह पाया, यस माई लॉर्ड. आपका हुक्म सर आँखों पर. मैं मुसर्रत व इंबिसात और हैरत के अथाह समुंदर में गर्क था कि कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और कहाँ मैं, और फिर ये शर्फ़ हम कलामी. ये वाक़या कौमी अखबारात और कई मजल्लात और किताबों और रिसालों में शाया हुआ, और सैयद साबर हुसैन शाह बुखारी की मशहूर ज़माना किताब बारगाह रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ायद आज़म में ये वाक़या मौजूद है, जो किताब 2 बार शाया हो चुकी है. हमारा प्यारा और अज़ीज़ वतन अज़ीज़ जो 27 रमज़ानुल मुबारक के अज़ीम व अहम दिन वजूद में आया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर एक इनाम कबीर से कम नहीं. इसी वजह से तो इसे मुमलिकत खुदादाद कहा जाता है. हमें इस वतन अज़ीज़ की कदर व मंज़लत करनी चाहिए. ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कायम व दायम रहेगा, क्योंकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक से बना है. और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क से बहुत बड़ा काम लेना है. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त आने पर सब को ये मालूम हो जाएगा. क़ायद आज़म ने शहर कराची में 11 सितंबर 1948 को वसाल फरमाया और अगले दिन सरकारी और अवामी सोग के दरमियान कराची में ही आपकी आखिरी आरामगाह बनी, जो मरजा खलाइक है. आपके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की. मज़ार क़ायद की तामीर 1960 के अशरे में मुकम्मल हुई. मीदार 54 मुरबा मीटर पर सफ़ेद संग मरमर और तांबा की बाड़ों से तामीर किया गया है. चीनी अवाम के तरफ से दिए गए तोहफ़ा फ़ानूस की वजह से गुंबद का अंदरूनी हिस्सा सब्ज़ झलक देता है. मीदार के इर्द गिर्द एक पार्क भी बनाया गया है, जिसमें नस्ब ताकतवर इर्तिकादी रोशनाइयाँ रात के वक्त मीदार के सफ़ेद संग मरमर पर रोशनी डालती हैं, तो मीदार का गुंबद कई मील दूर से ही देखा जा सकता है. मीदार बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना को मुल्क के कौमी मीदार का दर्जा दे दिया गया है और लायक ज़ियारत है. अल्लाह तबारक व तआला हज़रत क़ायद आज़म बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मीदार मुबारक पर अपने अनवार व बरक़ात का नज़ूल फ़रमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.